सो गाइज चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे हम लोग कहते हैं कि ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने पहले ही पढ़ लिया है, पर ये जनरल फॉर्म है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, चीज़ों को समझने के लिए बेटर रहेगा अपने लिए। तो भाई जब हम लोग बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी की, ये ऑब्वियसली एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। और दूसरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 है। तो जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की x इज इक्वल टू 2 रहेगी, वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बहुत इजीली, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर या एक्सपोनेंट, कि भाई यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। एक्सरसाइज 4.1 में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की x इज इक्वल टू 2 रहती है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका, अगर बोलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑब्वियसली है। ये रहा अपना वेरिएबल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक दूसरा को ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 2x स्क्वायर, अब की बार y ले लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑब्वियसली है। यहाँ पर बेशक ये x या y वाला टर्म नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 9 इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वेरिएबल है यहाँ पर x, हाईएस्ट पावर है 3, तो दिस इज नॉट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.1 में एनकाउंटर होंगे, मिलेंगे, वो इसी टाइप के मिलेंगे कि भाई बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये इक्वेशन। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में भी, जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर 3 करा था हमने, वहाँ पर क्या था, आपको बहुत सारी कंडीशंस दी हुई थी, आपको बहुत सारी इक्वेशंस बनानी थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशन दी होंगी, बहुत सारी इक्वेशन आपको बनानी होंगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि चैप्टर 3 और 4 में अगर आपको इक्वेशंस बनानी नहीं आती हैं, तो जितने भी वर्ड क्वेश्चंस होते हैं या वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनमें आपको स्टेटमेंट दे रखा होता है, इक्वेशन बनानी होती है, तो इक्वेशन बनाना ही फर्स्ट स्टेप है। और अगर वो स्टेप आपको नहीं आता, देन आई एम सॉरी टू से बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको एग्ज़ाम में। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है इक्वेशंस बनाना, तो अभी भी आप कर सकते हैं स्टार्ट उसको। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इक्वेशंस बनाना आएगा ही आपको वहाँ पर, और उसको सॉल्व करना तो हम सिखा ही रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट इक्वेशन बनाना भी सिखा ही रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बात कर रहा हूँ इक्वेशन बनाने के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो दो जॉन जीवंती नाम के दो प्राणी हैं, हो सकता है भाई बहन हो। तो भाई उनके पास 45 मार्बल्स या 45 कंचे, 45 कंचे उनके पास दे रखे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो भाई ये कह रहा है कि मान लीजिए ये है एग्जाम्पल 1। ठीक है। और इसका ये पार्ट 1 है जो अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो भाई मान लीजिए जॉन के पास है कितने मार्बल्स? x। जीवंती के पास कितने होंगे फिर? 45 माइनस x। y। भाई सीधी सीधी बात है यार, जब वहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि 45 दोनों के मिलाकर हैं, तो एक के पास x हो गए, दूसरे के पास 45 माइनस x। एक के पास अगर 20 हो गए तो दूसरे के पास 25 होंगे, 45 माइनस 20, राइट। क्यों? क्योंकि 20 और 25 मिलकर ही तो 45 बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब लॉस्ट कितने मार्बल्स? 5 ईच। ठीक है जी।
अभी देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, ओके। तो मैं स्टेटमेंट्स को बहुत छोटा छोटा स्किप करके ब्रीफ में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो भाई लॉस्ट 5 ईच, ठीक है। तो अब जीवंती के पास, जॉन के पास कितने बचे हैं भाई? जॉन के पास अब बचे x-5 और जीवंती के पास कितने बचे भाई? जीवंती के पास बचे 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो नंबर में से नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा 40 माइनस एक्स, राइट। अब ये कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, जितने अब इनके पास मार्बल बचे हैं, x-5 और 40 माइनस एक्स, ये कितना आ गया भाई? 124। तो अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू गेट 40x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स से, -5 की -40 से -200 और -5 की -x से +5x = 124, ठीक है जी। और यहां से ये सारी चीजें अगर उठा के वहां लेकर जाओगे और x वेरिएबल में x वेरिएबल वाला जो पार्ट है, टर्म है, उसको ऐड कर दोगे तो ये तो बन गया भाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का, 40x 5x माइनस का 45x, ये भी हो गया। ये -200 था, दूसरी तरफ जाकर +200 बन गया और 124 जो वहां पर था पॉजिटिव, वो वैसे का वैसे ही बच गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स 0। तो ये बन गई भाई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस टाइप से आप इक्वेशंस को बनाएंगे, बनाना सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसे अलग अलग मेथड्स से सॉल्व करना भी आपको सीखना है। चलिए गाइस, मूव करते हैं अब यहाँ से एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। बहुत 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 इजी है एक्सरसाइज, चलिए मिलकर करते हैं उसे। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दी हुई इक्वेशंस को आप चेक करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। अगर वो सेम दिखती हैं तो हम कहेंगे कि हाँ हैं, और नहीं दिखती हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, x+1 का होल स्क्वायर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस 2 × x × 1। राइट साइड में क्या है, 2 की x-3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आएगा 2x - 6, ठीक है जी। 2 की x से मल्टीप्लाई हो गई, 2 की -6 से हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया x², ये हो गया 1 और ये हो गया 2x, और यहाँ पर आया है इक्वल टू के बाद यही लिख देते हैं 2x - 6। अब देखिए 2x और 2x को कैंसिल सीधा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इस इक्वेशन में सब एक तरफ लेकर आएंगे तो ये 2x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो -2x होगा, तो तब भी ये कैंसिल होगा, और अब भी ये कैंसिल हो रहा था। तो जब वहाँ पर जब इक्वेशंस में लेफ्ट और राइट साइड में वेरिएबल सेम हो, कोएफिशिएंट सेम हो, साइन सेम हो, पावर सेम हो, तो टर्म्स को कैंसिल कर देना चाहिए डायरेक्ट। शॉर्ट ट्रिक है, फायदा आएगा आपको। अभी तो करके दिखा दिया है, आगे से हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहां पर बचा क्या, x² 1 और 6 + 7 = 0। अब देखते हैं कि क्या ये हमारी जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पर क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही है। यस, यहां पर देखिए x², a हो गया 1, x², bx, अगर b को 0 रख देते हैं तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाती है, और एक कांस्टेंट c भी है यहां पर। तो हम लोग ऐसा कंपेयर करके कह सकते हैं, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो, सिंस वेरिएबल x has 2 as the highest power, therefore this given equation is quadratic equation। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, since वेरिएबल x has highest power 2,
देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहां पर इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इससे ज़्यादा तो ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई हुई -6 आया, -2 की -x से हुई तो +2x आया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये जब इस तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा और -6 + 6 हो जाएगा इक्वल 0। और अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x और 2x सेम वेरिएबल, तो जोड़ दिया हमने, +6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, और इसके बेसिस पर आप सीधा कह सकते हो दैट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाले पर मूव करते हैं, x - 2 x - 1। तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आया, x की 1 से करेंगे तो x आया, -2 की x से करेंगे तो -2x आया, -2 की 1 से करेंगे तो -2 आया। ठीक है, अब राइट साइड में देख लेते हैं। x की x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x की 3 से करेंगे 3x हो गया जी, और -1 की x से करेंगे -x, एंड -1 की 3 से करेंगे -3। चलिए अब देखिए, x स्क्वायर यहाँ और यहाँ कैंसिल कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया था टर्म्स को। ठीक है, बचेगा क्या? x - 2x, माइनस का x बचा इस तरफ, माइनस का 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 3x और x, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे, 2x - 3। इन दोनों को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ तो 0 रह जाएगा, इक्वल टू 2x + x - 3, और ये वाला कितना आएगा? +2। तो 2x और x 0 = 3x - 1। अब देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, सिंपली आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए बोर्ड रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये भी यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आ गया जी, और एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, x 2x स्क्वायर आ गया, x 1 x आ गया जी, -3 2x माइनस का 6x आ गया, -3 1 माइनस का 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू x की x से x स्क्वायर आ गया, और x की 5 से 5x आ गया। ठीक है जी, अब इसको और इसको जब लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और चीज़ों को घटाएंगे तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? 2x स्क्वायर, ये वाला माइनस ये वाला x स्क्वायर, दूसरी तरफ लेंगे -x स्क्वायर, ये आ गया। अब x - 6x है तो ये हो गया भाई -5x, और ये वाला +5x था तो दूसरी तरफ जाकर ये भी -5x हो गया, और बचा क्या यहाँ पर? -3, ये तो वेरिएबल था ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, कट के बचा x स्क्वायर -5x 5x 10x हो गया भाई माइनस के, और माइनस का 3 = 0। चलिए अब क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर है 2, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बट आई थिंक बोर्ड रब करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। 2x - 1 x - 3 है लेफ्ट साइड में, तो चलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x से 2x स्क्वायर बना, 2x की -3 से -6x बना, -1 की x से -x, -1 की -3 से +3 बना, इक्वल्स x स्क्वायर हुआ जी, x - 1 -x है, 5x -5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 2x स्क्वायर ये वाला उस तरफ लेकर चले जाते हैं, माइनस का x स्क्वायर हो गया, -6x -x माइनस का 7x हो गया यहाँ पर,
माइनस एक्स 5x, 4x बचा यहाँ पर, और जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो नेगेटिव 4x बनेगा। 3 -5 है, -5 दूसरी तरफ जाकर +5 होगा, +3 में ऐड हो जाएगा, +8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x² -11x +8 = 0। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो x वेरिएबल, हाईएस्ट पावर 2, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 देख लेते हैं यहाँ पर, x² + 3x + 1, ये तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया है। x - 2 का होल स्क्वायर आ रहा है जी, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला a² + b² कितना हुआ 4, -2ab माइनस का 4x। ठीक है जी, x² से x² कैंसिल होता हुआ मुझे क्लियरली दिख रहा है। अब इसके आगे आप क्वेश्चन करो या मत करो, क्योंकि x की 2 पावर वाली कोई टर्म यहाँ पर दिख नहीं रही है। फिर भी कर देते हैं। 3x - 4x, तो 3x यहाँ पर है, 4x इस तरफ आ जाएगा, +1 - 4 = 0, 7x - 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। टर्म x हाईएस्ट पावर 1 नॉट 2। तो ये आया आंसर आपका, जबकि ऊपर वाली का आंसर था यस दैट वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th पे चलते हैं। 7th में है x + 2 होल क्यूब। बहुत दिनों बाद क्यूब वाला फॉर्मूला आया है। चलिए देखते हैं। a³ a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a³ + b³ + 3a² × b + 3ab²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब दूसरी तरफ 2x x² - 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू के बाद 2x की x² से मल्टीप्लाई होगी, 2x³ माइनस का 2x। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बचा x³ + 8 + 3 2 6, जस्ट अ मिनट, या 6x² + 2 2 4 3 12x, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितने के, 2x³ - 2x के। अब इधर वाली चीज़ों को, लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को राइट साइड में मैं फेंक रहा हूँ, तो होगा क्या, 2x³ - x³ - 2x ये था, और यहाँ इसके साथ जाके -12x आ जाएगा, +6 -6x² - 8 ये आएगा। अब देख लो यार, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म जो रहेगी x की वो x³ ही रहेगी, और इसलिए ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। 2x³ - x³ x³ -2x -12x -14x -6x² -8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर x की वेरिएबल की आ रही है 3। सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। लास्ट वाला पार्ट देख लें। चलिए लास्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं। x³ - 4x - x + 1। ठीक है जी, ये तो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। x³ - 4x -x + 1। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन एक बार कि ये यही है या फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है कुछ हमारी। एक मिनट चेक कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर x² है, नॉट क्यूब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 की होल क्यूब। अब भाई जैसे कि x प्लस a + b का होल क्यूब होता है, वैसे ही a - b का भी होल क्यूब होता है। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ऊपर अभी हमने करा है प्लस वाले के लिए, और अगर माइनस वाले का बनाना है तो क्या होगा, a³
माइनस बी क्यूब प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 a² बी। ठीक है, तो ये होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूले से लगाकर हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये आएगा भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस क्या है 3ab² 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर यार कर ही देते हैं 3ab², ठीक है जी, और माइनस 3a² भी। ठीक है जी, तो a² कितना है x इंटू 2, तो ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, पर जल्दबाजी नहीं मचाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 12x माइनस 6x²। ये है एक्स क्यूब, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो तो कैंसिल होगा ही होगा। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें बचेंगी। तो माइनस 4x² है यहाँ पर, ये गया, और यहाँ पर क्या है प्लस 6x², ये भी गया, माइनस x है यहाँ पर और प्लस 12x है। ठीक है, 12x दूसरी तरफ जाकर माइनस 12x होगा, और प्लस 1 है यहाँ पर ये, और यहाँ पर माइनस 8 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 8 होगा। यहाँ पर बचेगा 2x², यहाँ पर बचेगा माइनस 13x, यहाँ पर आएगा प्लस 9 इक्वल्स 0। अब क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है जी। अब देख लीजिए वेरिएबल x हाईएस्ट पावर 2, तो हाँ दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कि आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है उनको। चलिए लेते हैं इनके पार्ट्स वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा हुआ है कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है जी। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो एरिया दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर, और ये भी बता रखा है कि इसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, और लेंथ है, उनमें एक रिलेशन है। और क्या रिलेशन है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो सबसे पहले यहां पर करेंगे एक काम, लेट x इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। देन लेंथ कितनी होगी भाई, 1 मोर देन ट्वाइस, दिस इज द लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फॉर्मूला के अंदर रख दो, एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, यही है ना, हाँ जी। लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है इसकी 2x प्लस 1, जबकि ब्रेड्थ है इसकी x। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा 2x² प्लस x, और यहाँ पर क्या होगा 528। अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखना ज़्यादा पसंद है तो इसको उस तरफ ले जाओ, एक तरफ 0 ही बच जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या भाई 2x² माइनस x प्लस x माइनस 528 इक्वल्स 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो भाई 2 इंटीजर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेट one integer is equal to x, अदर इंटीजर क्या होगा
x+1, भाई कॉन्जिक्यूटिव है, बोला हुआ है यहाँ पर, तो कॉन्जिक्यूटिव में है 5 6 हो सकते हैं, 9 10 हो सकते हैं, 9 और 9+1 10, 8 और 9 हो सकते हैं, 8 और 8+1 9। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है भाई, उनका प्रोडक्ट अगर निकालेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स का तो 306 निकलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस x इज इक्वल टू 306, यानी कि x² माइनस x माइनस 306 इक्वल्स 0। बन गई आपकी इक्वेशन, इजी था, इतना ही करना था आपको। थर्ड क्वेश्चन के लिए स्पेस है, कहीं थोड़ा ना पड़ जाए। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him और after 3 years the product of their ages is 360। तो टेल देयर एज, आई मीन मेक एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व उसे अभी नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी है भाई x, मदर्स एज, उसकी जो मदर है उनकी एज कितनी है जी, मदर्स एज इज x प्लस 26, ये है ईयर्स के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिट्स को लिखते नहीं हैं, बट मार्क्स इसके थोड़े बहुत डिडक्ट हो जाते हैं बाद में। तो कोशिश किया कीजिए कि जब इक्वेशन बनाया कीजिए ना, तभी लिख दिया कीजिए लेट एज ऑफ रोहन इन ईयर्स, लेट मदर्स एज इन ईयर्स, अगर आपको ऐसे एंड में नहीं लगाना है तो। इधर वेज ये चीज़ जो है इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट होती है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद होगा क्या जी, रोहन एज इन ईयर्स, ठीक है, कितनी हो जाएगी उसकी x प्लस 3, मदर्स एज इन ईयर्स x प्लस 26 प्लस 3, या फिर x प्लस 29 कर दो इसको, चलिए कर दिया। अब इसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसने हमें कुछ कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रोहन की जो एज होगी और उसकी मदर की जो एज होगी, 3 साल बाद इसका प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा जी, इतना इसका प्रोडक्ट बनेगा 360, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, आई मीन नॉट सॉल्व, सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को। x² बन गया, 29x हो गया, 3x हो गया, 29 3 87 होता है, 360 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इधर ले आकर इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, x² प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360, और इसको जब निकालेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 एंड 5 7 273 आएगा माइनस का। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स 0। तो भाई ये है आपकी फाइनल इक्वेशन जो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनी है। चलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई मीन लास्ट वाला जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो भी कर ही डालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours to more to cover the same distance। देखो जी, ये रही आपकी छुक छुक गाड़ी, थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी गाड़ी है और चले जा रही है आपकी गाड़ी, और ये गाड़ी किस वेलोसिटी से चल रही है भाई, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ये गाड़ी। और दूसरी सिचुएशन में अगर इस गाड़ी को 8 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड कम करी जाए तो क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी दूसरी सिचुएशन में। ठीक है जी। अब हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जी, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 480 किलोमीटर्स। फॉर्मूला याद है पिछले चैप्टर से, हमने कहा था कि भाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। अगर इसको उधर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, तो टाइम किसके होगा भाई, टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यहां पर थोपना है। तो यहां पर क्या करना है भाई, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है, x माइनस 8, और पिछली बार ही कितनी थी 480 डिवाइड बाय x। पिछली बार जितना टाइम लगा था, अब की बार पिछली बार वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा लगने हैं, तो ये बनेगी अपनी इक्वेशन। ओके, समझ आया? तो करा क्या है यहाँ पर, ये है टाइम जो x माइनस 8 किलोमीटर से लगता है, इतनी स्पीड से लगता है। ये है टाइम जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगता है। और अगर इस टाइम में से ये पिछला वाला माइनस करें तो 3 बचेगा, क्योंकि इतने आवर्स ही तो ज़्यादा लग रहे हैं इस स्पीड से एज कंपेयर टू दिस वन। सही है जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 3। स्पेस थोड़ा कम है नीचे, सॉरी, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो चलिए, अब ये वाला जो 480x है ना, तो सॉरी एक चीज रह गई, तो ये वाला जो 480x आएगा उससे कैंसिल होगा, पर ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं मारते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। और ये क्या आएगा, प्लस 8 8 64, 6 आया यहाँ पर, 8 4 32 प्लस 6 38, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। ठीक है जी, कैंसल्ड, मैंने बोला था आपको। और अब इसको दूसरी तरफ भेज दो तो क्या बनेगा जी, इस तरफ रह जाएगी 0 और दूसरी तरफ क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, और ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो ये बनेगी आपकी डिजायर्ड इक्वेशन या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको बनानी थी। सही है जी। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 हुई समाप्त। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 4.2, और उससे पहले करेंगे कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे हम लोग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर फॉर दिस वीडियो, दिस मच ओनली, सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कीप स्टडिंग गाइज, keep watching videos.